हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरज पाठक और आप देख रहे हैं पाइपिंग साहब सीरीज़ 20। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं हर वीक में एक वीडियो लेके आता हूं जिसमें पाइपिंग के डिटेल्स रहते हैं, जिसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस रहते हैं पाइपिंग सुपरवाइजर्स, फोरमैन, इंजीनियर्स के लिए। अभी इस बार का जो ये वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कृपया इसे स्किप ना करें, वीडियो पूरा देखें, क्योंकि इसमें ड्राइंग्स और सिंबल्स के डिटेल्स इतने क्लियरली तरीके से आपको समझाए जाएंगे जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस आता ही है। तो ये आपके लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, तो इसे कृपया लास्ट तक देखें और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें कि आप सिमिलर इन्फॉर्मेशंस यदि आपके फ्रेंड्स या फिर आपके किसी को भी ज़रूरत पड़ रहा हो तो वो इस चीज़ों को देख सके। ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट इज़ द ड्राइंग एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स यूज्ड इन रिफाइनरी। एक्चुअली ड्राइंग का डेफिनेशन आपसे कभी नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको बस एक बेसिकली पता होना चाहिए कि ड्राइंग जो भी है वो एक पेन, पेंसिल या कंप्यूटर से बनाया हुआ एक ऐसा स्केच है जो आपके पाइपिंग सिस्टम को लिए हेल्प करता है कि आप कैसे उसको एग्जीक्यूट करेगा या कैसे उसको रिव्यू करेगा, कैसे मॉनिटर करेगा, ये सारी चीज़ों के लिए रहता है। ठीक है, आपको ये जानने की ज़्यादा ज़रूरत है, इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल इन द रिफाइनरी और विच आर द बेसिक drawings are required in the refinery. So you should know this one. First one is that PNID. PNID का कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछ देता है। PNID को PID भी बोलते हैं, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग। तो आपको इसके जानकारी होनी चाहिए। मैं आगे डिटेल्स में इसको बताऊंगा कि ये क्या है और इसको कैसे हम समझते हैं। नेक्स्ट है आपका प्लॉट प्लान, जिसको GAD भी बोलते हैं। प्लॉट प्लान जो है और GAD जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, ये किसी भी प्लांट के लिए एक ऐसा ड्राइंग है जो टॉप व्यू से पूरे प्लांट्स में किसका क्या लोकेशन है, उस लोकेशन के बेसिस पे आपको दिखता है। मैं उसका डिटेल्स भी आगे बताऊंगा। आगे है आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स हमारे पाइपिंग के लिए बहुत ज़्यादा और बेसिक चीज़ है। इसके बिना हमारा पाइपिंग का कोई भी एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक डायग्राम है हमारे लिए आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड ब्लॉक फ्लो डायग्राम। हमारा जो भी रिफाइनरी है वो जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स से बनता है, कॉम्प्लिकेटेड पाइपिंग से बनता है, वो एज इट इज़ ऐसे ही नहीं बनता है। उसको बनाने के लिए हमारे पास एक बेसिक प्रोसेस लेवल होता है जो ब्लॉक बाय ब्लॉक ये जो हमारे केमिकल इंजीनियर्स होते हैं या फिर जो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स होते हैं, जो डायरेक्टर लेवल्स के लोग होते हैं, वो इन चीज़ों को एक ऐसा सेट करते हैं कि एक्चुअली जो केमिकल प्रोसेस है किस इक्विपमेंट से किस इक्विपमेंट्स में जाने वाली है। तो ये सारे डिटेल्स हमारे ब्लॉक एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स में आते हैं। नेक्स्ट है 3D व्यूज़। 3D व्यूज़ कोई डायग्राम में नहीं आता है, लेकिन 3D व्यूज़ हम जो भी अभी आजकल जिधर भी काम कर रहा है तो उसमें नेविगेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, ऑटोकैड्स हैं। इन सॉफ्टवेयर्स के चलते हमारी जो आइसोमेट्रिक और PNID है उनको हम एक 3D व्यू देते हैं, जिसमें वो थर्ड डायमेंशंस में हमको पूरी तरह से दिखता है, थर्ड डेफिनेशंस में हमको दिखता है कि जो हमारा एक्चुअल प्लांट होगा वो कैसा दिखेगा, वो हमारे 3D व्यू में आता है। अभी हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ द PNID। PNID पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग shows the piping and the related components of a physical process flow. इट्स मोस्टली कॉमनली यूज्ड इन द इंजीनियरिंग फील्ड। ये PNID का जैसा नाम है, इसमें पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन, किसी भी इक्विपमेंट से जाने वाली पाइपलाइंस में किधर लोकेशन तो नहीं, लेकिन किस हमारे पाइप स्पूल या किस लाइन में वो लगा हुआ है और किस जगह पे लगा है, पहले क्या है बाद में क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में रहता है। आप ये देख सकते हैं कि इमेज इसमें है आपके सामने। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि एक नोट 12 करके हमारे पास एक इक्विपमेंट है। ये एक कूलर है हमारे पास, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लाइन है P का, 30 इंच का ये लाइन है, 300P करके आप उसमें लाइन नंबर भी देख रहा होगा। ये जो पाइपलाइन है ये एक स्पेसर से होते हुए इसमें आ रही है। यहाँ पर इसके नोजल्स के डिटेल्स भी दिए हुए हैं इस इक्विपमेंट्स के। हमारा जो एक एक्सचेंजर है E3118 इस एक्सचेंजर का नाम है। इसके कितने नोज़ल्स हैं टोटल, और हर नोज़ल से जो पाइपलाइंस निकल रहे हैं वो दूसरे इक्विपमेंट्स में वाया किस सिंबल्स और वॉल्स के होते हुए वो जा रही है, ये सारा डायग्राम हमारा इसमें दिया रहता है। साथ में हमारा जो इसका TI और PI पॉइंट्स है, मतलब जो टेम्परेचर इंडिकेटर है और जो प्रेशर इंडिकेटर्स है, उन सारों को भी इन डायग्राम में शो किया रहता है। तो ये चीज़ें हमको क्लियर होती हैं कि एक्चुअली हमारे यदि मैं नोज़ल नंबर 12 की बात करूं, जैसे कि इसमें ऑलरेडी आप देख रहा होगा कि यहाँ पे नोज़ल दिया हुआ है, नोज़ल के नंबरिंग भी दिए हुए हैं। किसी भी एक नोज़ल से निकलने वाला जो भी हमारा पाइपलाइन है उसका नंबर क्या है
और वो अपने रास्ते में क्या क्या इक्विपमेंट्स को अपने रास्ते में क्या क्या जो वॉल्स आ रहे हैं उनको टेक ओवर कर रहा है, कहाँ पे लूप बन रहा है, उसमें कहाँ पे कौन सा वाल यूज़ हुआ है, किस तरह का कंट्रोल वाल सामने में यूज़ हो रहा है, ये सारा डिटेल्स हमारा PNID में दिखता है। आगे जैसे ही ये लाइन ख़त्म होती है वहाँ पर भी आप देख रहा होगा कि वहाँ पर एक PNID का दूसरा नंबर दिया है, मतलब हमारा ये PNID आगे जाके उस PNID में शिफ्ट हो गया है। तो उसके आगे का डिटेल्स यदि आपको देखना होगा तो उस PNID में पता चलेगा। तो ये हमारा जो PNID है ये बेसिकली किसी भी इक्विपमेंट से निकलने वाले जो भी पाइपिंग है उनका क्या लाइन नंबर है, उनमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं, क्या क्या वॉल्स और क्या फिटिंग्स लगे हुए हैं, आगे इसमें कौन कौन से जो हमारा इंस्ट्रूमेंट के आइटम्स है वो कहाँ लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेल इसमें होता है। ओके, आई थिंक ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा। मैं आगे आने वाले समय में और भी वीडियोस लेके आऊँगा जिसमें आपको डिटेल्स में किस तरीके से PNID को हम स्टडी कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ओके, नेक्स्ट मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्लॉट प्लान लेआउट डायग्राम। प्लॉट प्लान का जो बेसिक मतलब होता है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लॉट प्लान इज़ अ स्केल ड्राइंग दैट गिव्स एन ओवरव्यू ऑफ द इंटायर प्लांट। पूरे प्लांट का, जहाँ पे आपका ये प्लॉट प्लान जिसका है, जिस एरिया का ये प्लॉट प्लान है, पूरे प्लांट का कहाँ पे किधर रोड है, बिल्डिंग्स किधर है, यूनिट्स किधर है, कौन से टैंक्स किधर है, इंट्रेंस और एग्जिट्स कहाँ पे है, ये सारी चीज़ों का डिटेल हमारे इस प्लॉट प्लान में होता है। नेक्स्ट मैं इसका आपको एक डायग्राम भी दिखाऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द प्लॉट प्लान या व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PNID एंड प्लॉट प्लान। तो PNID में आप पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन किस इक्विपमेंट से क्या निकल रहा है ये आपको पता चलता है, लेकिन प्लॉट प्लान या GAD जो होता है ये एक जनरल अरेंजमेंट है जिसमें आपको पूरी तरह से पता चलता है कि यदि टॉप व्यू से आप देखेगा तो प्लांट आपको कैसा दिखेगा। ओके, इसमें बेसिक एक चीज़ और बताना आपको मैं मिस किया, आपको इसमें एक नॉर्थ भी दिया रहता है, जो प्लांट का नॉर्थ क्या है, जो एक्चुअल नॉर्थ है, और हमने किस नॉर्थ को माना है। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बने होते हैं जो किसी एक एंगल में होता है, वो एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होता है या एग्जैक्टली साउथ में नहीं होता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि जो रियल नॉर्थ है वो भी उस ड्राइंग में शो करना पड़ता है, और जो हमने किसको नॉर्थ माना है, जैसे कि यदि 20 डिग्री शिफ्ट है नॉर्थ, और यदि हम उसको ही अपना बेसिक मानते हैं, उस वक्त में हमारे पाइपिंग्स में जितने भी पाइपलाइन जाएंगे वो सबको हमको 30 डिग्री पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो फिर प्लांट के कंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हर लाइन रोलिंग में आएगी। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक दूसरे नॉर्थ को हम अपना बेस नॉर्थ मानते हैं, जो हमारा प्लांट नॉर्थ है उससे चेंज करते हैं, लेकिन वो कितने डिग्री में चेंज हुआ है ये हमारे इस डायग्राम में शो करेगा। आप देख सकते हैं इधर मैं लेफ़्ट साइड कॉर्नर पे एक्चुअल नॉर्थ और प्लांट नॉर्थ दोनों के लिए मार्किंग दिया हुआ है। जो हमारा एक्चुअल नॉर्थ है वो डार्क किया है, और जो प्लांट का नॉर्थ है जो एक्चुअल नॉर्थ है वो हमारा विदाउट डार्क में है, और जो हमने जिसको माना है अपने ड्राइंग के लिए वो हाईलाइटेड है। ओके, इसमें आप देख सकते हैं एक्चुअली ये जो हमने ड्राइंग लिया है, बहुत सारे ड्राइंग इनका इस तरीके से हम लोग किसी भी वीडियोज़ में नहीं डाल सकता, क्योंकि जो डिज़ाइनर्स जो इनको बनाते हैं उनका उसके ऊपर पेटेंट रहता है कि वो चीज़ इसको लीक नहीं करना है। इसके लिए इसका जो भी डिटेल्स है वो सारी चीज़ों को मैंने कट कर दिया है, और ये डायग्राम मैं जहाँ से भी लिया हूँ उस डायग्राम में जो एक इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट की जो दूरी है बीच में वो फीट और इंचेस में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं इसके सेंटर में उसने एक मार्किंग किया हुआ है जो हमारा सेंटर पॉइंट है, और उसी सेंटर पॉइंट से ईस्ट में वो फीट बाय फीट बढ़ रहा है, और वेस्ट में भी वैसे ही बढ़ रहा है, नॉर्थ में भी जा रहा है और वेस्ट में भी जा रहा है। आप यदि सराउंडिंग्स में जो भी इसके लिखे हुए हैं फीट और इंचेस में यदि आप देखेगा डिटेल में तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। इसमें ऑफिस बिल्डिंग भी आपको दिख रही होगी, कूलिंग पोलो दिख रहा है, कूलिंग पॉन्ड दिख रहा है, इसमें आपको यूटिलिटी ब्लॉक्स दिख रहे हैं, स्टोरेज टैंक्स जो इधर लगे हुए हैं वो भी दिख रहे हैं, बीच में बहुत सारे हीट एक्सचेंजर्स हैं वो भी आपको दिख रहे होंगे। तो ये अभी जो हमारा व्यू है ना, हमारा प्लांट बनने के बाद भी उसका व्यू ऐसा ही रहेगा। तो ये होता है हमारा प्लॉट प्लान, इसी को जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग भी बोलते हैं, GAD भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कि व्हाट इज़ द आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग बहुत बेसिक ड्राइंग है, और ये एकदम ज़रूरी होता है किसी भी एक फैब्रिकेटर, फिटर, फोरमैन और सुपरवाइजर्स को जानने के लिए, क्योंकि यही बेसिक चीज़ है जिससे हम लोग किसी भी डायग्राम को बनाते हैं और हम उसको रेगुलर यूज़ में हम इसको लेते हैं। क्योंकि PNID जनरली सुपरवाइजर्स और जनरली लाइन वर्क के टाइम पे उसकी ज़रूरत पड़ती है, फोरमैन्स लोग भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये
इसको हम लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है, इसको भी इसका डेफिनेशन आपको पूछ सकता है कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग, व्हाट इज़ आइसोमेट्रिक ड्राइंग। एट दैट टाइम यू शुड नो दैट एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग provides a three-dimensional layout of equipment and piping. Usually piping isometrics are drawn on pre-printed paper which lines of equilateral triangle form of 60। इसमें क्या होता है एक्चुअली, बेसिकली आपको यदि बताऊँ मैं तो यहाँ पर 60 डिग्री में लाइंस खींचे हुए होते हैं किसी भी एक पेपर में, और उसी 60 डिग्रीज़ में 30 डिग्रीज़ भी होता है, 60 डिग्री होता है। तो जो हमारा ये पाइपिंग बनता है वो सभी 60 डिग्री में बनता है किसी भी लाइन का। अब मैं अभी आगे इसको इस डायग्राम दिखाऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये आइसोमेट्रिक व्यू हमारा एग्जैक्ट व्यू होता है, जिसमें कि कौन सी लाइन किधर नॉर्थ जाने वाली है, कि वेस्ट जाने वाली है, ईस्ट जाने वाली है, रोलिंग किधर है, इक्विपमेंट किधर है, एग्जैक्ट उसके डायरेक्शंस और लोकेशंस, इवन एलिवेशंस के बारे में हमको पता चलता है, ठीक है। ये एक बेसिक डायग्राम आपके सामने दिया हूँ मैं। एक्चुअली किसी भी आइसोमेट्रिक ड्राइंग को कैसे पढ़ते हैं मैं भी एक आगे वीडियोज़ लेके आऊँगा जिसमें आपको ये पता चलेगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर दिया है। जैसे कि बिल ऑफ मटेरियल इसमें होना ज़रूरी है कि ये अभी जो आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग है इसमें कितना पाइप्स लगेगा, या इसको बनाने के लिए कितने सारे जैसे रिड्यूसर्स यदि लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्टार्टिंग ऑफ दिस इक्विपमेंट नोजल्स जो स्टार्ट हो रहा है एट दैट टाइम दिस कॉन्ट्रैक्टर हैज़ यूज्ड 2 इंच बाई 1.5 ऑफ रिड्यूसर, इसेंट्रिक रिड्यूसर, सॉरी हाँ इसेंट्रिक रिड्यूसर वो यूज़ किया हुआ है, उसमें फ्लैट साइड डाउन भी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हमको इसमें लग रहा है, जो वाल इसमें देखिए लगा हुआ है, एक वाल भी लगा है, 2 एल्बो लगे हुए हैं, ठीक है, 2 नहीं 4 एल्बो लगे हुए हैं इसमें। रिड्यूसर्स इसमें 2 लगे हुए हैं, एक रिड्यूसर्स 3/2 का रिड्यूसर्स भी लगा हुआ है इसमें, टॉप में आप देख रहा होगा जहाँ पे लाइन एग्जिट कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिटेल इसमें दिया हुआ है। ये इसका एक बिल ऑफ मटेरियल आपके इसके साथ में रहेगा, साथ में इनमें क्या मटेरियल्स, उस बिल ऑफ मटेरियल में किस टाइप का मटेरियल इसमें यूज़ हो रहा है, वो सारी चीज़ें उस बिल ऑफ मटेरियल में रहेगी, इसको BOM बोलते हैं। नीचे किस डिज़ाइनर ने इसको बनाया है, मतलब किस कंपनी ने इसको बनाया है और किसके लिए बना हुआ है, हमारा क्लाइंट कौन है, वो इसमें रहेगा। तो सारी चीज़ें उसमें डिटेल्स में रहती हैं। नीचे नोट में ये भी रहता है कि इस लाइन का हाइड्रो होने वाला है कि नहीं होने वाला है, RT है तो कितना % RT है, तो सारा बेसिकली डिटेल्स हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग में रहता है। इंसुलेशन है तो इंसुलेशन कितने mm का इंसुलेशन आएगा, ये सारी चीज़ें बेसिक रहेंगी। यदि उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट है क्लाइंट्स का तो वो सारी चीज़ें भी इसमें मिलेंगी, वो मैं डिटेल में कभी एक बार ड्राइंग लेके आएगा मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। फ़िलहाल आप ये जाने कि आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होता है, कि एक ऐसा ड्राइंग है जो 60 डिग्री प्लॉट पे बनाया जाता है और इसमें एक रियल नॉर्थ आपका दिया रहता है। इसी नॉर्थ के हिसाब से जैसे आप देख सकते हैं कभी कभार अभी इंटरव्यू में, कभी कभार नहीं मान के चलिए 90% ऑफ इंटरव्यूज़ में जो हमारे एग्जाम्स जो इंटरव्यूअर रहते हैं वो क्या करते हैं, आपको एक टेम्पलेट फ़ोल्ड करने के लिए देंगे। उस वक्त में आपको ये पता होना चाहिए वो टेम्पलेट को किस तरीके से फ़ोल्ड करना है। अब इस ड्राइंग को यदि आप टेम्पलेट फ़ोल्ड करेगा तो सबसे पहले साउथ में गया है, फिर बाद में अप होके फिर साउथ गया है, फिर अप होके सीधा वेस्ट की तरफ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए किस डायग्राम में, या आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी दे सकता है। वो कभी कभार क्या होता है कि टेम्पलेट नहीं फोल्ड करने के लिए देगा, आपको एक ड्राइंग देगा और बोलेगा कि इसको एक्सप्लेन करो क्या डायरेक्शन है किसी एक जगह से, या तो टॉप से या तो बॉटम से, ठीक है। नेक्स्ट मूव द सेकंड क्वेश्चन, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द ब्लॉक एंड प्रोसेस फ्लो डायग्राम फॉर रिफाइनरी। ये जो BFD होता है, ब्लॉक फ्लो डायग्राम, इसका मीनिंग ही ऐसा होता है कि जो भी केमिकल प्रोसेस इसमें हो रहा है कि यहाँ पे रिफाइनरी में, वो किस तरीके से इक्विपमेंट से दूसरे इक्विपमेंट में जा रहा है, कि जिससे हमको एक क्रूड ऑयल को हम डेस्टिलेट कर पा रहे हैं, एक क्रूड ऑयल को हम रिफाइंड कर पा रहे हैं एक फाइनल प्रोडक्ट के रूप में, और कितने सारे प्रोडक्ट्स उसमें निकल रहे हैं, बीच में कौन सारे कैटेलिट्स हम यूज़ कर रहे हैं, और वो किस इक्विपमेंट से, क्रैकिंग यूनिट कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों का डिटेल उसमें रहेगा। आप ये देख सकते हैं एक कॉम्प्लेक्स टाइप का एक डायग्राम आपके सामने लेके आया हूँ, जिसमें एक क्रूड ऑयल एंट्री कर रहा है और फाइनल में ये प्रोडक्ट्स बहुत सारे निकल रहे हैं, जो नेफ्ता है या कैरोसिन है, ये सारी चीज़ें जो फाइनली निकल रहे हैं। इनका जो ब्लॉक है वो फ्लो एक एरो जैसा भी दिखाया हुआ है कि स्टार्टिंग में जो हमारा क्रूड ऑयल आएगा वो एक एटमॉस्फेरिक डेस्टिलेटर में आएगा। ये जो डेस्टिलेशन कॉलम है ये इसको फिर बाद में बहुत सारे लेयर्स में रिलीज़ करेगा, वो अलग जो ट्रीटर दिया हुआ है उनमें जाएगा 1 by 1 करके। गैस ट्रीटर है, हाइड्रो ट्रीटर है, ठीक है, मास ट्रीटर है, इसमें बहुत सारे रिएक्टर्स भी लगे हुए हैं, उनसे होते हुए फाइनली ये जो है हमारा फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाएगा।
तो ये चीज़ें हैं, हमको पता होना चाहिए। देखिए इधर ऊपर में आप राइट साइड कॉर्नर में देख सकता है कि सल्फ़र वहाँ से रिलीज़ हो रहा है। हर एक क्रूड ऑयल में से सल्फ़र एक निकलना रिलीज़ है, साथ में उसके साथ में हमारा गैसोलीन रिलीज़ होता है, रिफॉर्मेट में जा रहा है, आइसोमेट्रेट इसमें निकल रहा है। ठीक है, तो ये सारे फ्लो के बारे में जिस डायग्राम में दिया रहेगा उसको ब्लॉक या प्रोसेस फ्लो डायग्राम है। एक्चुअली बेसिकली ये कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है किसी पाइपिंग फोरमैन या सुपरवाइजर्स के लिए, क्योंकि ये टॉप लेवल के डायग्राम्स हैं जो जनरली क्लाइंट्स यूज़ करता है अपने उस रिफाइनरी को बनाने से पहले। डिज़ाइनर्स को इसकी ज़रूरत पड़ती है आइसोमेट्रिक और PNID बनाने के लिए, तो इसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक जो मैंने बताया वो आप ज़रूर देखो, क्योंकि उसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। प्रोसेस फ्लो डायग्राम के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यदि आप केमिकल इंजीनियर हो और आप उसके लिए यदि ट्राई कर रहे हो तो उस कंडीशन में आपको इसके बारे में जानने की ज़रूरत पड़ेगी। वो आपको हर एक प्रोसेस के हिसाब से अलग अलग रहेगा, वो चीज़ आप समझिए। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ 3D व्यू। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास आइसोमेट्रिक भी रहता है, PNID भी रहता है, बट उसके बावजूद भी पाइपिंग फोरमैन हो, सुपरवाइजर्स हो, थोड़ा डाउटफुल होते हैं, क्योंकि वो फाउल कर रहा है, कहीं पे कोई डायमेंशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई ना एलिवेशन का प्रॉब्लम है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जो 3D डायग्राम्स बने हुए हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसा कि AutoCAD हो गया और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स हैं, सॉलिड सॉफ्टवेयर है। तो ये सारी चीज़ों से जो हमारा डायग्राम बना हुआ है ना, जो हमारा 3D व्यूज़ बना हुआ है, जैसा कि हमारा प्लांट दिखने वाला है, वो एग्जैक्ट वही व्यू है। हम उसका एक स्नैप निकालते हैं जो देते हैं अपने साइट पर लोगों को काम करने के लिए, जिससे उनको आइडिया हो जाएगा। वो चीज़ें उनको डायमेंशंस उसमें नहीं रहेगा, लेकिन वो 3D व्यू उनको व्यू करने में इजी रहेगा कि ये किस तरीके से कहाँ पे लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर कलर भी अलग अलग चेंज किए गए हुए हैं, जिससे कि इसका लुक भी बहुत अच्छा है, और इससे आपको क्लियर होगा कि कितने इंच की लाइन और किस इक्विपमेंट से किस इक्विपमेंट में कौन सा लाइन गया हुआ है। ओके, तो ये होता है 3D व्यू, जो एक्चुअल व्यू होता है। जब प्लांट बन जाएगा उसके बाद भी यही व्यू आपको दिखेगा, तो यही 3D व्यू में आता है। ओके, अभी हम आगे बात करते हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक सिंबल्स वी आर यूजिंग फॉर वॉल्स इन आइसोमेट्रिक एंड PNID। तो जो हमारा वॉल्स है, बहुत तरह के वॉल्स यूज़ करते हैं हम अपने रिफाइनरी में, उनके हिसाब से हम बहुत सारे सिंबल्स भी यूज़ करते हैं PNID और आइसोमेट्रिक में। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है, जिसमें कि फर्स्ट है कि गेट वाल यदि मैनुअली ऑपरेटेड है तो उसमें देखिए उसमें एक हैंडल दिया हुआ है। गेट वाल सिर्फ देगा, तो जैसा फर्स्ट सिंबल है बिना किसी हैंडल का, वैसा भी हो सकता है, या हैंडल लगा के भी हो सकता है यदि वो मैनुअली है। तो न्यूमेटिक है तो उस कंडीशन में देखिए वो एक हाफ मून स्ट्रक्चर उसमें दिया हुआ है, उससे आपको पता चला कि न्यूमेटिक ऑपरेटेड है। यदि उसमें मोटर ऑपरेटेड है तो ऊपर में देखिए कि M टाइप का बना के स्ट्रक्चर दिया हुआ है, मोटर ऑपरेटेड होगा। हाइड्रोलिक होगा तो H लगा रहेगा उसके ऊपर में। ठीक है, यदि ब्लीडर वॉल है उस कंडीशन में देखिए एक एरो जैसा शो किया है, वो दिखाएगा। ये आपके गेट वॉल के लिए सेम यही प्रोसीजर आपका ग्लो वॉल के लिए भी होगा, लेकिन ग्लो वॉल का जो सिंबल है वो गेट वॉल से अलग है। ग्लो वॉल में सेंटर में आपको एक राउंड कलर का डार्क कलर में दिया रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये ग्लो वॉल है। इस सिंबल से हमको पता करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे PNID और आइसोमेट्रिक में हमको ये लिखता नहीं कि ये कौन सा वॉल है। वो आप बिल ऑफ मटेरियल से निकाल लेते हैं भले ही, लेकिन वो इधर में किधर भी लिखा नहीं रहता है। तो आपको इस सिंबल से पकड़ना पड़ता है कि गेट वॉल का क्या सिंबल है, ग्लो वॉल का क्या सिंबल है। बॉल वॉल में देखिए, बॉल वॉल में भी राउंड रहेगा लेकिन वो डार्क नहीं रहेगा। ठीक है, तो बॉल वॉल और ग्लो वॉल में बस इतना ही डिफरेंस है। बटरफ्लाई वॉल में आप देख सकते हैं कि वो गेट वॉल के जैसा ही बनाया हुआ है, लेकिन जो इसमें एक हैंडल देने के बजाय उसने एक क्रॉस मारा हुआ है। ठीक है, या फिर इस तरीके से क्रॉस यदि नहीं मारेगा तो वैसे भी दे सकता है, जो आप बटरफ्लाई नेक्स्ट सिंबल्स में देख सकते हैं। एक Z टाइप का स्ट्रक्चर दिया, बीच में थोड़ा सा डॉटेड किया हुआ है वो। ओके, यदि वो बटरफ्लाई न्यूमेटिक ऑपरेटेड है तो उस कंडीशन में ऊपर में हाफ मून स्ट्रक्चर रहेगा। मोटर ऑपरेटेड है तो M रहेगा, हाइड्रोलिक ऑपरेटेड है तो H रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं बेसिकली आपको जानने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, और कृपया इसे भी स्किप ना करें, और सिर्फ इसको ऐसे ही देखें नहीं, इसको कोई एक नोट्स बनाएं, उसमें लिखें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपको हमेशा रेगुलर यूज़ में आएंगी और आपको इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत है। इंटरव्यूअर यही सारी क्वेश्चन आपसे पूछता है। अभी तो इंटरव्यूअर आपको एक सिस्टम में ये सारी चीज़ों को रखेगा और उसको दिखाएगा कि बताओ ये क्या है, तो आपको सीधा देख के बताना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। डायग्राम वॉल्स, यदि हम डायफ्राम टाइप के वॉल्स की बात करें तो उस कंडीशन में गेट वॉल की तरह ही रहेगा, लेकिन ऊपर में क्या है, एक हाफ मून स्ट्रक्चर जैसा बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं सिंबल में डायफ्राम वॉल्स के लिए एक डायफ्राम सेट किया हुआ है।
दूसरा वाला जो है उसमें भी ऐसा भी कर सकता है कि हाफ गेट वॉल के जैसा जैसा शो किया है वो भी हो सकता है। सेफ्टी वॉल्स में भी आप देख सकते हैं कि उसमें 2 वे टाइप के वॉल्स जैसा बना हुआ है, ऊपर में 3 लाइंस मारे हुए हैं जिससे हमको पता चले कि ये PRB है या PSB है, मतलब प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल है या प्रेशर सेफ्टी वॉल है। तो इस तरह के हमारे वॉल्स का सेफ्टी वॉल्स के बारे में आ सकता है। 4 वे वॉल्स रहेगा तो 4 वेज दिए रहेंगे उसमें, 3 वे वॉल्स रहेगा तो 3 वेज से आए रहेंगे। ठीक है। यदि रोटामीटर है तो रोटामीटर में आप देख सकते हैं कि एक राउंड रहेगा, आगे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स रहेंगे। ओरिफिस प्लेट किधर भी किसी लाइन में लगा हुआ है, यदि ओरिफिस फ्लैंज लगा हुआ है उस कंडीशन में लाइन के बीच में ही 2 फ्लैंज के स्ट्रक्चर के बीच में एक और छोटा सा लाइन दिया रहेगा। ये चीज़ें चेक वॉल यदि रहेगा तो चेक वॉल में आप देख सकते हैं ये बटरफ्लाई वॉल के जैसा सेम ही है, लेकिन चेक वॉल में एक एरो दिया रहेगा एक स्ट्रक्चर एक साइड में, या तो वो आउट की तरफ दिखाए या इन की तरफ दिखाए। लेकिन हमारा जो बटरफ्लाई वॉल है उसमें सिर्फ जेड की तरह उसमें एरो नहीं है। ये थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं बटरफ्लाई और चेक वॉल में, थोड़ा वो आपको सिम्बल्स वगैरह में देखना पड़ेगा। प्लग वॉल और आपका डायफ्राम वॉल में भी थोड़ा सा सिमिलैरिटी है। जो प्लग वॉल है उसमें चारों साइड से एक लाइन दिए हुए हैं वॉल के बीच में, लेकिन आपका डायफ्राम में सिर्फ ऊपर की तरफ से रहेगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा देखिए, इनको बनाइए पेपर पे और फिर याद करिए, क्योंकि ये चीज़ें यदि आप काम कर रहे हैं तब भी आपके लिए ज़रूरत है, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, और यदि आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ओके, आगे हम बात करते हैं कि सिम्बल्स ऑफ फिटिंग्स यूज्ड इन आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स। अभी ये किसी वॉल्स का नहीं है, लेकिन ये सिंबल्स ऐसा है जो किसी भी आइसोमेट्रिक और PNID में यूज़ होता है। सिर्फ इन सिंबल से देखने के बाद आपको पता चलना चाहिए कि इसमें फिटिंग्स कौन सा यूज हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं कि यदि 90 डिग्री एल्बो यूज़ होगा तो उसमें 90 डिग्री में एक एल्बो के जैसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें 2 डॉट दिया हुआ है, यदि वो बट वेल्ड है। उसमें U टाइप का स्ट्रक्चर बने हुए, यदि सॉकेट वेल्ड है, और थ्रेडेड रहेगा, सीधा लाइन उसने मारा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझना है। 45 डिग्री का रहेगा तो 45 डिग्री में ही सेम नॉमेनक्लेचर दिया हुआ हो। आगे हम बात करते हैं, यदि T लगा रहेगा तो T का स्ट्रक्चर है, डॉटेड रहेगा तो बट वेल्ड है, सेम U टाइप का बना रहेगा तो सॉकेट, और सीधा लाइन दिया हुआ है तो थ्रेडेड का। यदि रिड्यूसिंग T किधर भी लगा हुआ है तो उसमें आप देखिए T जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, लेकिन साथ में एक ट्रायंगल भी बनाया हुआ रहेगा, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये रिड्यूसिंग T है। हाँ, कितने साइज़ का है वो तो उसमें डिटेल में दिया रहेगा, लेकिन आपको ये पता चल जाएगा कि इस सिंबल से कि वहाँ पर एक रिड्यूसिंग T लगा हुआ है। ओके, ये साइज़ जानने के लिए आपको बिल ऑफ मटेरियल में भी देखना होगा। कभी कभार आइसोमेट्रिक पर भी उधर कॉर्नर पे एरो खींच के इधर दिया रहता है। ओके, आगे हम बात करते हैं कैप। यदि कैप लगा रहेगा तो उसको हाफ मून स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कैप में डॉटेड रहेगा तो बट वेल्ड, यू टाइप रहेगा तो सॉकेट वेल्ड, और थ्रेडेड भी रहेगा तो वो भी U टाइप का ही है। थोड़ा सा इसमें दोनों के लिए सेम है। रिड्यूसर की यदि हम बात करें, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर रहेगा तो सीधा ट्रायंगल के जैसा स्ट्रक्चर है, लेकिन यदि सेंट्रिक रिड्यूसर रहेगा तो उस कंडीशन में ट्रायंगल नहीं रहेगा, या तो फ्लैट साइड अप रहेगा या फ्लैट साइड डाउन रहेगा, जैसा हमारा एक्चुअल रिड्यूसर होता है। तो वो सारी चीज़ों को हमको जानना होता है। Okay, thanks for watching my videos, and please like and share, subscribe these videos to get the similar videos at the later time.